हेलो एवरीवन, आज है 18 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखिए, एचडीएफसी बैंक का शेयर तकरीबन 1100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक दमदार शेयर माना जाता है बैंकिंग सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, इवन पूरे बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें इंडिया के, तो पूरे बैंकिंग सेक्टर का बादशाह माना जाता है ये शेयर। सबसे दमदार और सबसे फंडामेंटली स्ट्रांग अगर कोई शेयर है बैंकिंग सेक्टर में, तो वो एचडीएफसी बैंक है। आज इसके नतीजे आए हैं जून क्वार्टर के, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और खरीदारी करना यहाँ पर कितना सही रहेगा उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एचडीएफसी बैंक अभी 1100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो 12% की एक बढ़िया रैली यहाँ पर आई है। स्लो एंड स्टेडी ये शेयर आगे बढ़ रहा है। 980 रुपए तक का लो था, बढ़िया रैली आई थी यहाँ पर। 1125 रुपए तक पहुंचा। बाद में थोड़ा सा दबाव जरूर बना था इसके ऊपर, 1050 रुपए तक आया था, लेकिन ये वो मौका था लोगों के पास खरीदारी करने का। अब देखिए, वापस शेयर आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 8.5% की गिरावट है। और शायद कोरोना का अगर खतरा नहीं होता तो ये शेयर आपको और ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाता। 1300 रुपए के आसपास ये शेयर का हाई बना था इसने। कोरोना के चलते 765 रुपए का लो भी बना, लेकिन बाद में आपको देखिए कि वहां से इसने बाहर भी निकाल दिया सबको। 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में 30% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और 10 साल की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में एचडीएफसी बैंक में 440% का ग्रोथ है। ये किसी भी दमदार शेयर की अगर कोई खासियत जाननी हो तो यह है कि पिछले 10 साल का अगर आप उसका चार्ट देखोगे तो आपको इसी तरीके से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, ना कि आपको इस तरीके से नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। एक अच्छे शेयर की निशानी ये होती है कि पिछले 10 साल से जो परफॉर्मेंस उसने दिखाया है, उससे वैसा ही परफॉर्मेंस आप उसमें आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हो। 200 रुपए तक का लो था, मतलब 200 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था और आज 1100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लार्ज कैप स्टॉक है, 5,90,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग में जून की शेयर होल्डिंग आ चुकी है, लेटेस्ट होल्डिंग आ चुकी है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग गिराई है, एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया हुआ है। प्रमोटर के पास 26.10% की होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास 37.04% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 11.04% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.78% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 14.76% की होल्डिंग है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग में देखनी तो एचडीएफसी लिमिटेड है, जिनके पास 15.75% की होल्डिंग है। दमदार शेयर है ये, एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। 40 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 1287 जितने एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है, जिनके पास 2.83% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.99% है यहाँ पर। और डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा पे कर रहा है और 250% का डिविडेंड पे किया है। 5 रुपए का स्पेशल डिविडेंड पर शेयर इन्होंने पे किया हुआ था और पिछले साल अगस्त महीने में ये डिविडेंड पे किया था। एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है। पी अभी भी इंडस्ट्री पी से काफी कम है। पी इसका 22.97 है, जबकि इंडस्ट्री पी 24.96 है। बुक वैल्यू 311 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.53 है। ईपीएस 47.83 है, डिलीवरी तकरीबन 28 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 16% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 1% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। इसके नतीजे आज ही आए हैं। अगर मैं नतीजे के बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इनके नतीजे हैं और इस बार इनको जो मुनाफा हुआ है वो 6,660 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। 6,660 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 20% की बढ़िया जंप दिखाई है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर निराशा आपको जरूर होगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 7,300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और इवन दिसंबर में भी 7,660 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था।
और सितंबर में देखेंगे तो 6,650 करोड़, और जून 2019 मतलब पिछले साल 5,690 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ। तो उसके कंपैरिजन में 20% का ग्रोथ है, क्योंकि इस बार 6,650 करोड़ का इनको मुनाफा हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रॉफिट अच्छे हैं, उतनी डरने की बात नहीं है। हालांकि थोड़े से कम जरूर है, लेकिन हालांकि उसकी उम्मीद ऑलरेडी की जा रही थी। और काफी अच्छे प्रॉफिट मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक ने रिपोर्ट किए हैं, क्योंकि जून क्वार्टर वो क्वार्टर था वहां पर मोरेटोरियम लागू हुआ था और काफी लोगों को राहत मिली थी ईएमआई नहीं भरने से। हालांकि ईएमआई माफ नहीं हुई है, ईएमआई नहीं भरना है, ब्याज उसके ऊपर लगेगा। जब मोरेटोरियम अगस्त महीने से खत्म होगा, लोगों को वापस से अपनी ईएमआई भरनी पड़ेगी, तो ब्याज सहित भरनी पड़ेगी। ये बात हमें यहाँ पर याद रखनी है। तो आने वाले 2-3 क्वार्टर के जो नतीजे होंगे वो बहुत ही शानदार होने की उम्मीद है यहाँ से। जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो जून क्वार्टर में थी, और मुझे लगता है कि जून क्वार्टर अब अच्छे से इनका गुजर चुका है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा मुनाफा इन्होंने जून क्वार्टर में कमाया हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक बैंकिंग सेक्टर का सबसे दमदार क्वालिटी का शेयर है। इनके नतीजे भी आए हैं, वो काफी अच्छे हैं, काफी बेहतर इनके नतीजे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो खरीदारी की है तो बने रहना चाहिए, और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि लंबी दूरी का आप यहाँ से प्लान लेके चले, और दूसरा, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदिएगा। छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदते जाओ, ठीक है। जब जब गिरावट आए तब तक थोड़े थोड़े शेयर्स खरीदते जाओ। हर महीने दो दो तीन तीन शेयर्स खरीदोगे तो भी यहाँ पर डरने की बात नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, आपको लंबी दूरी में एक बढ़िया मुनाफा कमा कर देंगे ये शेयर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एचडीएफसी बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।